Hello बच्चों, let's read this question. So this question says calculate the magnetic field inside a current carrying long solenoids. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, आपका लॉन्ग सोलेनोइड के कारण आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लिया, आपका लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, तो देखिए बच्चों लॉन्ग सोलेनोइड होता क्या है। लॉन्ग सोलेनोइड देखिए, अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल, ये आपका क्या है, दिस इज अवर सिलेंड्रिकल कोर, ये आपके कोई सिलेंड्रिकल कोर है। ओके, सिलेंड्रिकल कोई कोर है। ओके, इस पर आप क्या कर देते हैं, इस पर आप क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर को क्या कर देते हैं, इस पर आप वाइंडिंग कर देंगे। ओके, करंट कैरिंग वायर की क्या करेंगे, अगर हम इसमें वाइंडिंग कर देते हैं तो इट विल फॉर्म ए, ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका करंट कैरिंग सोलेनोइड की तरह बन जाता है। ओके, ये मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, आपने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, इसमें इसकी वाइंडिंग कर दी। ओके, ये आपकी कोई करंट कैरिंग वायर है, आपने इस पे इस तरीके से वाइंडिंग कर दी। ये वाइंडिंग देखिए काफी क्लोज वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग कैसे होती है आपकी, क्लोजली वाइंडिंग होती है। ओके, ये वाइंडिंग आपकी काफी क्लोज वाइंडिंग होती है। इस तरीके से आपने देखिए इसमें वायर्स क्या कर दिए, इस तरीके से क्लोजली वाइंडिंग कर दी। ओके, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये सोलेनोइड बन जाएगा। ओके, मान लीजिए आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, और यहाँ से आपकी आई करंट क्या कर रही है, आपकी आउटगोइंग है। ओके, तो ये आपके क्या कहलाएगा, आपका सोलेनोइड कहलाता है। ओके, अब आपको देखिए सोलेनोइड के कारण क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों सोलेनोइड है क्या, सोलेनोइड बेसिकली देखिए आपके यहाँ पर करंट कैरिंग लूप्स है, यहाँ पर आपकी बहुत सारी क्या सर्कुलर लूप्स हैं, उस सर्कुलर लूप से यहाँ पर आपकी उनके कारण आपको पी पॉइंट पे, सारी सर्कुलर लूप्स के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो आपके अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर एक स्मॉल सा रीजन एज्यूम कर लीजिए, ओके, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, डीएक्स हो जाएगी। ओके, आपने यहाँ पर क्या कर लिया, स्मॉल रीजन यहाँ पर कैसे एज्यूम कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, डीएक्स के इक्वल होगी। ओके, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, एक्स के इक्वल हो जाएगी, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू एक्स। और आपने स्मॉल पार्सन की इस स्मॉल पोर्शन की लेंथ कितनी मान ली, यहाँ पर आपने डीएक्स एज्यूम कर ली। ओके, अब आपको देखिए पी पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए आपका इस स्मॉल एलिमेंट डीएक्स के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए आपको पता है कि किसी सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका न्यू नॉट टाइम्स आई इंटू आर का स्क्वायर। ओके, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है आपकी, इसकी रेडियस आपकी आर के इक्वल है। ओके, ये जो आपकी सिलेंड्रिकल लूप है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आई के इक्वल है। तो न्यू नॉट आई टाइम्स आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका, 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस इसका स्क्वायर इंटू 3/2। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल करंट कैरिंग लूप के कारण आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों मान लेते हैं हम, जो आपका पूरा लॉन्ग सोलेनोइड है, इसमें आपकी एन नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें क्या आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के आपके एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और एल लेंथ है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, एन के इक्वल आ गए। ओके, तो इस स्मॉल पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में आपके कितने टर्न्स है, आपके एन टर्न्स है। ओके, तो डीएक्स लेंथ पर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसके फाइंड आउट किया, डीएक्स लेंथ के कारण। ओके, तो डीएक्स लेंथ पर आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, आपके एन इंटू डीएक्स के इक्वल होंगे। ओके, देखिए एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स है। आपके पास कितनी टर्न्स है, आपने यहाँ पे डीएक्स लेंथ के कारण फाइंड आउट किया, तो एन इंटू डीएक्स विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस। ओके, ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर आपके इतने हो जाएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी को हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो बी क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। ओके, ये यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए नी नॉट आई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबका कॉमन हो जाएगा, एन को भी आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई एन, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। देखिए आपका कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, ये आपका इनसाइड बचेगा डीएक्स डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर एक्स का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3/2। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी यहाँ पर से आपकी इतनी आ जाएगी। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पी पॉइंट के देखिए आपके लेफ्ट लेफ्ट रीजन पर देखें, तो यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए आपकी क्या है, L1 के इक्वल है, दिस लेंथ इज इक्वल टू L1। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मान लीजिए L2 के इक्वल है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पॉइंट से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट करने लेंगे, -L1 से लेकर कहाँ तक जाएगी आपकी लिमिट, ये कैपिटल L2 सॉरी L2 तक जाएगी। ओके, तो दिस विल बी, हम इस तरीके से क्या करेंगे, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस स्मॉल एलिमेंट डीएक्स के कारण आपका इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस टर्म को आप इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ से आपका क्या इंटीग्रेशन क्या बच गया, डीएक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर एक्स का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, इस टर्म को आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स को आप यहाँ पर से आर टेन थीटा के इक्वल ले लीजिए, एक्स आर टेन थीटा के इक्वल हो गया, डीएक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ओके, इस वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, डीएक्स की वैल्यू हो जाएगी आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर वाली टर्म तो आप कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा
टू दी होल पावर कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका आर आर क्यूब बच जाएगा, तो आपका बाहर आ जाएगा आपका आर क्यूब से आपका आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। ओके, और सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक थीटा उधर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपका कॉस थीटा डी थीटा बच जाएगा। ओके, ये आपका लिमिट्स हो जाएंगे। ओके, अब देखिए थीटा क्या होता है, थीटा आपकी यहाँ से यहाँ तक की लिमिट्स होगी। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, ये एंगल आपका पी पॉइंट के लिए क्या कहलाएगा, आपका थीटा पॉइंट कहलाएगा। ओके, तो थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स आप पुट कर दिए, लिमिट क्या थी आपकी -L1 से लेकर आपकी कैपिटल L2 सॉरी L2 तक की। ओके, -L1 से लेकर +L2 तक की। ओके, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये टर्म आपकी आ गई 1/r², ये टर्म ऐसे कॉस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया अपने यहाँ से साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो लिमिट्स लिख लीजिए आपके -L1 से लेकर +L2 तक। ओके, ये यहाँ से क्या जाएंगे, इसकी लिमिट्स हो जाएंगे। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका न्यू नॉट आई टाइम्स एन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इस टर्म का अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखिए आर स्क्वायर वाली टर्म इधर आएगी, आर स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर आएगी, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा देखिए कितना होगा, सम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर देखिए ये डिस्टेंस एक्स है, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस कितनी जाएगी, √(x²), और ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये टर्म हो जाएगी आपकी x² डिवाइडेड बाय देखिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर एक्स का स्क्वायर। ओके, ये टर्म यहाँ पर से आपकी इतनी हो जाएगी, और लिमिट पुट कर लीजिए कहाँ से, -L1 से लेकर आपकी L2 तक, ये आपकी क्या हो जाएंगे यहाँ से लिमिट्स हो जाएंगी। तो चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपका बी मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आ गया, न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ओके, आर स्क्वायर से आपकी आर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और अब क्या कर लीजिए कि यहाँ पर एक्स की जगह आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई √(r²) प्लस कितना L2 का स्क्वायर माइनस। ओके, माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पर L1 हो जाएगा। ओके, -L1 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +L1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √(r²) प्लस ऑफ ओवर L1 का स्क्वायर, एक्स कितना जाएगा -L1, एक्स का स्क्वायर आपका +L1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये टर्म आपके यहाँ से इतना आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ड्यू टू ए सॉलिनोइड, ये सॉलिनोइड के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई। ओके, अब मान लीजिए ये जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका अल्फा है, किसी पॉइंट पी से जो आपका एंगल बन रहा है अल्फा है, और इसका एक दूसरा एंगल आपका क्या बन जाएगा, बीटा। मान लीजिए कोई एक्सटेंड वाला पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ये एंगल है, ये कितना बन गया, बीटा बन गया। ओके, तो L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 का स्क्वायर, इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं आपके यहाँ से आपका कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ओके, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि दिस इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड का क्या मतलब है, लॉन्ग सोलेनोइड देखिए सोलेनोइड अगर बहुत लॉन्ग होगा, तो अल्फा और बीटा जो ये एंगल्स हैं, ये क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होंगे। ये लेंथ अगर बहुत ज्यादा होगी, यानी कि अगर हम ये एज्यूम करें कि जो लेंथ है इट इज मच एंड मच ग्रेटर देन द रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल से काफी ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपके अल्फा और बीटा होंगे, ये क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, आपके स्मॉल एंगल्स होंगे, दिस एंगल्स आर इक्वल टू वेरी स्मॉल। ओके, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो कॉस जीरो भी वन हो जाएगा, और कॉस जीरो अगेन कॉस अल्फा की वजह से भी वन हो जाएगा। ओके, तो 1 + 1 2 के इक्वल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका आज कितना जाएगा, आपका बी इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स एन आई। ओके, सो दिस इज अ बी, बी किस पॉइंट पर आपका इनसाइड पॉइंट पर कितना गया आपका न्यू नॉट एन टाइम्स आई। ओके, सो दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये क्या हो गया आपका इनसाइड पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दे कितना हो गया, न्यू नॉट टाइम्स एन आई। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this will be our final answer of this question. B is equal to न्यू नॉट आई। हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड बोला है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया है। ओके, तो बी इनसाइड इज इक्वल टू न्यू नॉट एन इनटू न्यू नॉट टाइम्स एन इनटू आई। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.